जो जीव मुक्ति को पाना चाहता है उसे अपने जीवन में 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। ये 4 बातें कौन सी हैं? कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद दिया। 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। और उन 4 बातों में पहली बात क्या है? बोले जितासनो हो, अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। एक ही आसन पर बहुत देर तक बैठने का प्रयास करो। परंतु महाराज यहाँ तो 4 घंटे की कथा में 40 बार आसन बदल जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कभी मौका लगा तो दक्षिण में हो गए, कभी उत्तर में हो गए, कभी पूरब में हो गए, और मौका लगा तो महाराज व्यास जी की ओर पैर करके बैठ गए। बोलो राधे राधे। पहली शर्त है भगवत प्राप्ति की जितासनो हो। परंतु आज दुर्भाग्य ऐसा है कि जो जितासनों का उपदेश करने वाले हैं ना हमारे भारतवर्ष में, वो भी सोफा पर बैठ करके कथा कह रहे हैं महाराज। हाँ, नितांत सत्य है। रात दिन हम लोग जितासनों का उपदेश कर रहे हैं जनता को, परंतु हम स्वयं सोफा पर बैठ करके कथा कर रहे हैं। तो भला कल्याण कैसे होगा? भला परिवर्तन कैसे आएगा? इसलिए आज अगर मैं ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के समय में व्यासपीठ की शुद्धि की सबसे ज्यादा आवश्यकता है महाराज। क्योंकि व्यासपीठ शुद्ध होगी तब जाकर के कथाओं से परिवर्तन होगा, तब हमारा मन बदलेगा। जब व्यासपीठ ही शुद्ध ना रहेगी तो फिर कथाओं से जो होने वाला परिवर्तन है वो जीवन में कभी नहीं आ सकता। भले ही रोज कथा सुन लो, साल में 1000 कथा सुन लो महाराज, जब तक नियम संयम से कथाओं का वाचन नहीं होगा, जब तक जितासनों का सहारा लेकर के कथा का वाचन नहीं होगा, तब तक महाराज कथा से परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। कि जितासनो जितश्वासो, पहली बात आसन को जीतो। दूसरी बात प्राणायाम करो, श्वास को जीतो, और धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से फिर तीसरी बात आती है संसार में संग को जीतो। हाँ, संसार में अनेक प्रकार का संग हमें मिलता है। हमें कौन सा रंग अपने ऊपर चढ़ाना है, किससे हमें दूर रहना है, क्योंकि जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा संग करोगे वैसा ही महाराज रंग आएगा। हाँ, यदि किसी चोर का संग करोगे तो विचारों में चोरी की बात आने लग जाएगी। एक महात्मा के आश्रम में एक तोता रहता था। तो महात्मा के पास वो रहता, जब देखो तब हरिनाम संकीर्तन चलता रहता महात्मा के आश्रम में। तोते का मन बदल गया और तोता भी हरिनाम संकीर्तन करने लगा। और वही तोता एक दिन आजाद हुआ, पिंजरे से उड़ करके चोरों की बस्ती में पहुंच जाता है। चोरों का संग करने लगा, और चोरों का संग हुआ तो चोरों की बस्ती में तो यही शोर होता था कि आ गया, पकड़ लो, लूट लो, मार दो, काट दो। तो संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो तोता संत के सानिध्य में जाकर के हरिनाम संकीर्तन करता था, वही तोता चोरों के संग में जाकर के चोरों की भाषा बोलने लग गया महाराज। तो इसलिए जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। कामी का संग करोगे तो कामी बन जाओगे, विषयी का संग करोगे तो विषयी बन जाओगे, और किसी रसिक का संग करोगे तो निश्चित रसिक अपने संग से तुमको भी रसिक बना देगा। इसलिए जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। तो राजन, इंद्रियों पर संयम रखो और असंग होकर के सब इंद्रियों को भगवान में लगा दो। बहुत लोग कहते हैं कि इंद्रियों को मार डालो, परंतु हम कहते हैं इंद्रियों को मारना नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, इंद्रियों को मार दोगे तो भक्ति कैसे करोगे? हाँ, नेत्र को यदि हम फोड़ देंगे तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? पैर को तोड़ देंगे तो परिक्रमा कैसे करेंगे? कान को फोड़ देंगे तो भगवान की कथा कैसे सुनेंगे? नहीं, इंद्रियों को मारना नहीं है। जो इंद्रिय हमारी संसार में बिखर चुकी हैं, घूम रही हैं, उनको धीरे धीरे पकड़ करके धीरे धीरे आराम से भगवान में मोड़ना है। प्रेम से बोलो श्री राधे। मारना नहीं है, मोड़ना है। सनातन परंपरा कभी मारने का काम नहीं सिखाती, मारने का उपदेश नहीं देती है, वो जोड़ने का उपदेश देती है। भारतीय परंपरा जोड़ना सिखाती है।
इसलिए अपनी इंद्रियों को संसार से धीरे धीरे हटा करके भगवान में लगाने का प्रयास करें। और राजन, पहला ध्यान बताया स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है कि जो भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान है, यही स्थूल ध्यान है। जो भी हमें संसार में दिखाई देता है ये सब भगवान है, सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। ये नदियां जो है ना ये भगवान की नाड़ियां हैं, वृक्ष भगवान के रोम हैं, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य उदर है और शूद्र चरण है। महाराज, सूर्य भगवान का नेत्र है, ये चंद्रमा भगवान का मन है, माया भगवान का हास्य है, और ये आकाश, बोले आकाश भगवान का केश विन्यास है। इसलिए जो भी कुछ हमें दिखाई देता है ये सब भगवान का है। यही तो सनातन की महाराज अद्भुत बात है। हाँ? यदि हम कहें कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। जहां भी दृष्टि जाए वहां भगवान का दर्शन हमें हो, ये स्थूल ध्यान है। दूसरा ध्यान बताया सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान क्या है? प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। प्रादेश किसको कहा गया है? ये उंगली और अंगूठे के बीच में जो जगह है ना, इसको प्रादेश बोला गया है। इतनी बड़ी मूर्ति भगवान की अपने हृदय आसन पर पधरा लो और नेत्र बंद करके उन्हीं का ध्यान करो, ये सूक्ष्म ध्यान है। महाराज, उसके बाद में परम आदरणीय सुखदेव जी ने शधो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन किया है, और उसके बाद विभिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर के देवताओं की उपासना को बताया। राजन, किस कामना से किस